जय हिंद। देखिए, इस आज के क्लास में हम लोग भारत का ज्योग्राफी में हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। तो हेडिंग में लिखिए भारत का देशांतरीय विस्तार। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार, और एक साथ में नक्शा बना लीजिए भारत का। इससे थोड़ा नीचे की ओर लाना है, ऊपर से इससे कम ही रखना है। ऊपर की ओर ले जाना है, 7 बहनों को बना देना है। इस तरह से आपको मिला देना है। तो इस तरह से भारत का नक्शा साथ में बनाइए। अब देखिए, देशांतर में हम आपको बताए थे कि देशांतर किस लाइन को कहते हैं, यानी खड़ी लाइन को। यानी खड़ी लाइन से जिसको हम लोग बांटते हैं उसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। थोड़ा इनका इशू है। आप भारत के नक्शा अच्छे से बना लीजिए साथ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। पिछले क्लास में हम लोग को बताए थे जो खड़ी लाइन से गुजर पृथ्वी को बांटते हैं खड़ी लाइन के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं देशांतर। और ये हो गया देशांतर। तो जैसे भारत यानी बीचों बीच, यानी भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरा, तो ठीक उसी प्रकार भारत के दूर यानी दक्षिणतम में है, सॉरी पूर्व पश्चिमी एरिया में इधर है आपका इंग्लैंड। ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के बीचों बीच एक इंग्लैंड की जगह है ग्रीन बीच। यानी इंग्लैंड की जगह है ग्रीन बीच है, जहां से आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीन बीच से होकर, इंग्लैंड के ग्रीन बीच से होकर, तो इंग्लैंड के ग्रीन बीच, यानी इंग्लैंड के ग्रीन बीच से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो हमारा भारत इस जगह पे है, इस तरह से हमारा भारत है इस जगह पे, तो है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के पश्चिमी छोर ये है और सबसे पूर्वी छोर ये है। यानी पश्चिमी छोर हो गया कहाँ, गुजरात में पड़ा, और सबसे पूर्वी छोर हो गया आपका, यानी कि इस तरह से देखिए। और ये देखिए, यानी कि सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर हो गया, एक गुजरात में हो गया और एक आपका कहाँ हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश में हो गया, है ना। तो अब हम लोग देखिए, यहाँ से एक लाइन गुजरती है इस ओर से एक, और एक इस पोर्शन से गुजरती है। यानी कि जैसे यहाँ से 1 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ इस चूंकि इधर से पूरब चल रहे हैं, तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री क्या हो गया ईस्ट, और इधर चलेंगे तो 1 डिग्री वेस्ट, तो W लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार इधर है तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ईस्ट, इधर 2 डिग्री वेस्ट, है ना। तो 1 डिग्री वेस्ट और 2 डिग्री इस तरह से लिखेंगे। यानी कि उत्तर यानी भारत 0 डिग्री देशांतर के पूरब चलेंगे तो ईस्ट लिखेंगे, अब वेस्ट चलेंगे तो वेस्ट लिखेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेखा गुजरती है यानी कि भारत के पूर्वी छोर से, यानी पूर्वी छोर ये हो गया, और भारत के पश्चिमी छोर, यानी भारत के पूर्वी छोर वो हो गया और ये पश्चिमी छोर गया। तो भारत के पूर्वी छोर से आपका 97 डिग्री 27, यानी कि 97 की जो रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर गुजरती है। यानी कि भारत के पूर्वी छोर से 97 डिग्री 25 मिनट का एक देशांतर रेखा गुजरती है।
तो ये हो गया आपका भारत के पूर्वी ओर से, और पश्चिमी ओर से 68 डिग्री यानी पश्चिमी छोर से 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट ये हो गया आपका पश्चिमी छोर से गुजरती है देशांतर रेखा। यानी भारत के पूर्वी ओर से कितनी डिग्री देशांतर गुजरती है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ये हो गया दोनों, चूंकि भारत पूर्णतः किस ओर स्थित है, यानी ईस्ट में स्थित है, तो यानी कि ईस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और एक पश्चिमी छोर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया आपका गुजरती, यानी कि भारत के दो बिंदु से गुजरती है। और देखिए क्योंकि पृथ्वी सूर्य स्थित है इधर सन, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किधर जाएगा, अगर तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ईस्ट यानी पूरब छोर की ओर आएगा। तो पूरब में देखिए यहाँ हो गया आपका पूरब, यानी भारत में सबसे यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र जहाँ सबसे पहले सूर्य उगेगी, और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके बाद उगेगी। तो देखिए यानी कि पूर्वी क्षेत्र में हो गया, नहीं सबसे पहले सूर्य कहाँ होगी, पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत में सबसे पहले क्वेश्चन आपको देते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य उगेगी कि इंग्लैंड में। सबसे यानी कि भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो सूर्य सबसे पहले सूर्य उगेगी। अब देखिए हम लोग यानी कि पूरा पृथ्वी को एक दिन में घूमने में, यानी एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर बराबर कितना हो 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री कवर करता है कितना 24 घंटा में, यानी 24 घंटा में कितना डिग्री कवर करता है, यानी एक दिन में करता है। तो हम लोग 1 डिग्री यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 24/360। अभी देखिए क्योंकि ये घंटा में है, लेकिन हम लोग इसको मिनट में निकालेंगे, तो यहाँ आपको 60 से गुना कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा मिनट में, है ना। तब इधर से कट जाएगा 6 चौके 36 और 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री बराबर, गौर कीजिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर, यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो गया 4 मिनट होता है। यहाँ लिख लीजिएगा देशांतर, यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। तो उसी प्रकार देखिए तो हमारा ये पृथ्वी कितने डिग्री, यानी इंग्लैंड की 0 डिग्री पर स्थित है, और ये देखिए सबसे ये छोर कितने डिग्री पर स्थित है, यानी 97.25। तो ये देखिए आपका 1 डिग्री में कितना 4 मिनट, तो 97 डिग्री, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 98 मान लेते हैं, यानी कि 98 गुना, चूंकि 98 डिग्री है तो ये 4 से गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 9 चौक 8 चौके 32, 9 चौके 36, 37, 38। अब देखिए यहाँ यानी कि कितना मिनट हो गया आपका, यानी कि 98 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया 332 मिनट। इसको भागा दे देंगे तो घंटा में निकल जाएगा 60 से, तो हो जाएगा 6 पचे 30, 98 नहीं, चूंकि 97 डिग्री है तो इसको 96 ही मानिए, 25 है तो ज्यादा नहीं पोर्शन, यानी कि 97 ही इसको मानेंगे हम लोग। तो नहीं हो जाएगा 7 चौके 28 और 9 चौके 36, ये लगभग हो जाएगा 36, 37, 38, यानी 7 चौके 28, यानी कि इसको भागा देंगे तो करीब करीब 5 घंटा 30 मिनट आता है ना। यानी कि 5 यानी कि 5.5 मिनट, यानी 5.5 घंटा, यानी गुना कर लीजिएगा इस डायरेक्ट तो हो जाएगा। यानी कि 97 डिग्री, यानी कि अगर भारत में सूर्य यानी कि अभी 4 के करीब हो रहा है, तो 4 बजे अगर दिन में, 4 बजे दोपहर में, अगर 4 बजे भारत में सूर्य उग रहा है दोपहर में, तो यहाँ 5-5.5 घंटा पहले, 5.5 घंटा पहले इंग्लैंड में सूर्य यानी कि सूर्य उगा है। यानी कि अभी मान लीजिए कि सूर्य यानी कि भारत में सूर्य कब उगती है, 7 बजे उगती ना है। तो देखिए यानी कि अभी 3 बज रहा, 3-4 के करीब, 4 ही मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 4 बज रहा, शाम हो रहा, तो 4 बज रहा यदि शाम हो रहा है भारत में, तो 5.5 घंटा पहले वहां दिन रहेगा।
तो 4 बज रहा तो वहां 11 यानी कि 11 यानी कि 10:30 के आसपास वहां दिन है। वहां 7 और भारत में 4 PM है, यानी भारत में 4 बजे शाम हो रही है, तो हुआ क्या 10:30 बजे सुबह है। समझिए यानी कि कितना फर्क, यानी कि 5.5 घंटा का हम लोग से पीछे उन लोग का सूरज उगता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ सूरज उगता है 6 बजे, 6 बजे दोपहर में उगता है, तो इंग्लैंड में उगेगा क्या बजे 5:30, यानी कि वहां रात। हम लोग के यहाँ सूरज जब उगेगी तो हम लोग, चूंकि हम लोग से पीछे उसका है, तो हम लोग के पीछे यानी कि उनका, हम लोग 6 बजे दिन हो रहा है यानी कि सुबह, तो वहां होगी क्या रात रहेगी, 12:30 बजे रात रहेगी। यानी हम लोग सुबह दिन में उठ जाएंगे, लेकिन वहां रात में सो ही रहा होगा लोग, है ना। ये तो इंग्लैंड की बात करें, लेकिन हम लोग जनरली भारत की बात करेंगे। देखिए भारत में भी 68 डिग्री और इसका अंतर है, यानी कि 97 पॉइंट इतना से गुना करने पर देखिए कितना आ गया, यानी कि 4 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, यानी कि 7 चौके 28 और 1 हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 4 से गुना कीजिए तो 7 चौके 28 और 9 चौके 36 2 38, 60 से भागा दे दीजिए यहाँ से, यानी कि इतना ही मिनट हो गया, यानी कि 388 मिनट हो गया का। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी क्षेत्र और AP यानी अरुणाचल प्रदेश इसको मान लीजिए है, और गुजरात में देखिए 68 है, तो यानी कि 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 32 से 7 चौके 24 और 3 27, यानी कि फर्क देखिए कितने मिनट का है। यानी इसमें से घटा देंगे 272, यानी कि 6 1 1 है ना, यानी 116, यानी 116 मिनट बराबर लगभग 120 मान लीजिए, तो यानी कि 2 घंटा का। इंग्लैंड की तो बात छोड़िए, 5.5 घंटा हम लोग से पीछे उसका सूरज उगता है। भारत में भी 2 घंटा का फर्क है, यानी कि भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उगेगी, और भारत के गुजरात में 2 घंटा लेट से उगेगी। जैसे भारत में देखिए सूरज उगता है कहाँ 7 बजे उगती है, अरुणाचल प्रदेश में यदि सूरज 7 बजे उग रही है, तो वहां के बजे 9 बजे उगेगी सूरज, यानी कि गुजरात में 7 बजे, यदि अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे सूरज उग रही है सुबह, तो इंग्लैंड में हो जाए, यहाँ गुजरात में आपका क्या हो जाएगा 2 घंटा लेट, यानी कि 9 बजे सूरज उगेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ हो रहा आपका यानी कि सुबह, यानी कि होता है गुजरात में 6 बजे, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 5 बजे लोग उठ जाते हैं, 5 बजे। और यहाँ लेकिन जबकि ये तो हो गया गुजरात में 2 घंटा पहले, यानी कि मान लीजिए 2 घंटा पहले कहाँ हो गया AP में, यानी कि 3 mm में, 3 mm में सुबह कहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो चूंकि यहाँ 3 mm में 5 mm, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां के मान लीजिए कि यहाँ का संसद चले, यानी कि यहाँ का संसद इसके किसके अनुसार चले, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का संसद किसके अनुसार चलेगा, अरुणाचल प्रदेश के टाइम से, और गुजरात का चलेगा गुजरात के टाइम से, तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पूरा देश को संबोधित कर रहे हैं, और ये टाइम रखेंगे सुबह कितने बजे टाइम रखेंगे, 5 बजे अगर सुबह टाइम रखेंगे कि आप मैंने मन की बात करेंगे मोदी जी, तो 5 बजे सुबह करेंगे, तो यानी गुजरात के लोग तो अगर उठ जाएगा, यानी उठ के सुबह 5 बजे देख लेगा। लेकिन वहाँ 3 बजे अरुणाचल प्रदेश में चूंकि 2 घंटा पहले ही लोग उठ के जगे रहते हैं, यानी सुबह जग जाते हैं, तो 3 चूंकि उनका अपना ड्यूटी करेंगे 5 बजे, 2 घंटा पहले ही उठ गए तो वो अपना ड्यूटी करेंगे। तो इन लोगों का शिकायत रहेगा कि हम लोग का 2 घंटा, यानी कि हम लोग का काम धाम नहीं है कि हम लोग यही सुनते रहेंगे, यानी कि 2 घंटा पहले ही सुनेंगे। और अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के टाइम के अनुसार अगर देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो चूंकि यहाँ 3 बजे भोर हो रही है और यहाँ 5 बजे, तो गुजरात के आदमी कहेगा, लोग कहेगा कि नौटंकी करते हैं, हम लोग अभी सो ही रहे हैं, आप संबोधित कर रहे हैं देश को, मन की बात कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन हो गया कि भारत में आखिर किसके समय को माने, अरुणाचल प्रदेश के समय को माने कि आपका गुजरात के समय को माने। तो इसको दोनों के झंझट को हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब 2 पॉइंट मिल जाता है तो उसको बीच का मीडियम निकालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग मीडियम निकालेंगे, इसका और इसका, यानी कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 68 और 1 हो जाएगा 97, 8 7 15 9 9 15 1 16,
और भागा दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और बच जाएगा 7 दूनी 14। 8 दूनी 16, यहाँ बच जाएगा 1 और 15 यानी 7 दूनी 14, यानी कि इसको मान लीजिए कि तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 दूनी का 16, 2 से भागा दे देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ, उसके बाद 2 दूनी 4 होगा। अब बच गया देखिए 1 यानी कि 10 यानी कि 5, यहाँ से अब देखिए यानी कि 82.12 यानी कि आधा है, तो इसको लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 182.12 यानी कि दोनों का औसत मिलाकर, यानी कि भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को मिलाकर हमारा जो टाइम आया यानी कि 82.2 डिग्री है। तो 82.2 डिग्री आपका इस ओर से गुजरती है, यानी कि इससे कुछ कम है, तो इस जगह से आपका 82 ये रेखा कौन गुजरती है, 82.12 डिग्री गुजरती है, जिसको हम लोग मानक समय मानते हैं, यानी कि इसी पर हम लोग मानते हैं भारत के लोग मानक समय। यानी भारत का समय किससे पर चलता है, तो यानी कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय चलता है। तो ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग सभी को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो ये भारत का नक्शा बना लिए होंगे और इस तरह से बनाइए। हम ये आप समझाने के लिए आपको बताए थे, ये सब मिटा देते हैं आपको। अब यहाँ ये गोल बनाइए पृथ्वी, और ये बनाइए कि इंग्लैंड के कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से। और एक भारत का पूर्वी देशांतर कितना हो गया, 68.60 डिग्री ईस्ट। और ये हो गया पश्चिमी देशांतर हो गया, यानी पश्चिमी हो गया, यानी भारत के पश्चिमी ओर, देशांतर नहीं, देशांतर तो इधर हो गया, यानी पश्चिमी ओर हो गया 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट। और ये हो गया पूर्वी ओर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। और एक भारत की गुजरती है मानक समय रेखा, यानी 82.5 डिग्री से गुजरती है, यानी भारत के समय रेखा, मानक समय रेखा, यानी भारत के मान लिख लीजिएगा साथ में कोष्ट में, भारत का समय रेखा। अब उसके बाद डैश देके लिखिए नीचे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। उसके बाद डैश देके लिखिए चूंकि भारत कौन गोलार्ध में स्थित है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, लिखिए डैश देके भारत पूर्णतः यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी को यानी 0 डिग्री देशांतर को ही इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर गुजरा, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। और ये हो गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा, यानी कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है, तो इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा, या इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन, जो पूरा दुनिया मानता है, जिसको विदेश यानी कि पूरा दुनिया का सारा देश किसके टाइम पर चलता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर, यानी इंग्लैंड के टाइम रेखा पर गुजरता है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, किसको कहते हैं, ग्रीनविच रेखा को। तो लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए 0 यानी कि 360 डिग्री बराबर 24 आवर, यानी कि एक चक्कर लगाने में 24 घंटा में यानी 360 डिग्री घूमता है। तो इस तरह से लिखिएगा, यानी कि टोटल हो गया, तो यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना देशांतर हो गया, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, है ना, यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अब लिखिए भारत के जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले यूपी उत्तर प्रदेश हो गया,
उसके बाद एमपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, और एक हो गया आंध्र प्रदेश। भारत के मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह हो गया आपका कितना, इस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका पूर्वी छोर यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, यानी कि ये हो गया, यानी कि भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और पूर्वी छोर हो गया 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये आपका है कि सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, यानी इंदिरा कॉल हो गया। ये हो गया आपका कन्याकुमारी, यानी इसके बीच के दूरी को हम लोग सबसे यानी दूरी को मापे तो यहाँ इसका निकलता है 3214 किलोमीटर, यानी इसके दूरी 3214 किलोमीटर निकलता, और यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी निकलता है आपका 2933 यानी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। अब देखेंगे जो ये पश्चिमी क्षेत्र है इसको गौर माता कहा जाता है, यानी गौर माता जो कहाँ स्थित है, गुजरात में, यानी जो भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, जो गुजरात में है, गौर माता। इसी को सरकारिक भी कह सकते हैं, सरक्रिक, जहाँ दलदल अधिक या दलदल मिलता अधिक, सरकारिक हो गया। और उसके क्षेत्र को यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र हो गया, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र इसको कहते हैं वालांगू, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वालांगू, या इसी को एक और नाम है किबियू, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा है गौर माथा और किबियू के बीच की दूरी तो 2933 किलोमीटर, और इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर। तो ये था आपका भारत का सांख्यिकीय विस्तार, और तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो जय हिंद।